कोई बात नहीं। ये जो खेल करते हैं नाटकों में जो उनके होता है, तो ये भी अर्थ तो वो लोग तो नहीं समझते हैं। इसमें से कोई अर्थ बच्चों के लिए निकलता है, वो ऐसे रख करके अर्थ नहीं करते। नहीं तो वास्तव में इन गीतों का कोई जरूरत नहीं है। न गीतों की जरूरत है, न शास्त्रों की जरूरत है, न कुछ आवाज गाने की है। ये तो बच्चों को बैठ करके बालकों पढ़ाना है। इसका नाम ही है पाठशाला। पाठशाला में कोई गीत नहीं बजाई जाती है, नहीं, पाठशाला में बैठ करके पढ़ाया जाता है। अभी ये तो अपना काम कर रही है भाई, प्रोग्राम हमारा, इसको तो एक कॉमन बात कही जाती है, समझे। सिर्फ ये लोग साक्षात्कार से सब कुछ काम करते हैं। और दूसरा कोई बोले साक्षात्कार करते हो भाई, आप कोई कर देते होंगे। अभी उसका कोई पढ़ाई या आती या बाप से वैसा लेने का तो कोई बात ही नहीं है कुछ। या तो बच्चे जानते होंगे, बाप आकर करते बेहद का बाप जो ज्ञान कर सागर है, जो बैठ करके बच्चों को सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, ठीक है ना बच्चे। जिसको ही गाया हुआ है बात का सहज राज योग का ज्ञान, सहज याद का ज्ञान, ये भी तो बाबा ने समझा उसने। तो बराबर किसको परिचय देना एक ज्ञान है नहीं। बाप तो सबका सदगति दाता है, बाप तो सबका बेहद का प्यारा बाप है। सभी बच्चे दुनिया में उस बाप को याद करते हैं। सिर्फ बाप को वर्षा कैसे देते हैं, वो बाप उनसे मुक्ति जो मुक्ति कैसे मिलती है, क्योंकि मुक्ति और जो मुक्ति का समय पास तो हो गया है ना। बराबर ये दुनिया बात खास वो मुक्ति धाम में तो थे ना। जब मुक्ति धाम में थे, बाद जो मुक्ति धाम में थे, ये तो बुद्धि में बैठ गए। जैसे बच्चों को दुनिया नहीं जानती है, ये डिटेल है बुद्धि में रोशनी कि बराबर एक भी बात कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते, विद्वान आचार्य नहीं जानते हैं। अभी तो बच्चों के बुद्धि में तो ये रहा नहीं, बराबर ये उचित ऊंचा बाबा है, और बाबा ये सब कह देंगे नहीं, बेहद का बाबा है। फिर बराबर वो बाबा ब्रह्मा द्वारा ही रचते वो ब्रह्म बनते हैं, है ना बराबर। तुम ब्रह्म तो कोई नए नहीं बनाते हैं, नहीं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए पहले ब्रह्मा, क्योंकि वह चाहिए। तो ये तो ज्ञान की बातें होंगी ना, समझने की बातें जो तुम्हारे काम की है। तुम्हारा सारा मदार ही है बेहद के बाप तो ज्ञान का सागर है, उनसे वर्षा पाना, ये उनकी शिक्षा से, श्रीमत से। तो तुम बच्चे बैठे हो, जानते हो कि हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ जिसको कहे जाते हैं श्री भगवान की मत, भगवान की श्रीमत श्रेष्ठ मत। अभी निश्चय तो बच्चों को है नहीं सभी को, क्या हमको इसमें संशय में नहीं जानते, ये कुछ भी हो जाने चलते चलते देखते चलता है क्या क्या ये ड्रामा में है, वो क्या क्या इमर्ज होता जाते हैं, हम देखते रहते हैं। तो बाबा ने समझा था कोई भी बात में घबराने की कोई दरकार नहीं है बिल्कुल। तुम आते हो स्कूल में पढ़ने के लिए, कहा से जो सुप्रीम बाबा है नहीं, इनको ही ये कोई फिलॉसफी नहीं है, नहीं, इसका नाम ही है स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी रूहानी नॉलेज। और सुप्रीम रूह जो बाप है जिसको ज्ञान सागर कहा जाता है, वही वो दे सकते हैं। ये तो फिलॉसफर तो बहुत है, शास्त्र पढ़ने वाले ही फलाने, उनको तो बड़े बड़े टाइटल दे दिए गए। उनको कोई स्पिरिचुअल जिसको कहा जाता है नॉलेज, यानी बाप जो सबका बाप है रूहानी, उनके लिए नॉलेज किसको मिलती नहीं है, तो सिर्फ तुमको मिलती है। और ये निश्चय है कि बड़ोदा बाबा के है, उनसे हम बाबा के भी हैं, जान
रसमरवाद विषय होती है। ज्ञान की रसमरवादी बिल्कुल ही जारी। तो तुम बच्चों को पढ़े तो सब है, बुद्धि में याद है, रामायण भागवत फलाना टीरा ये सभी वेद ग्रंथ सभी पढ़े हुए हैं, उपनिषद भाई ये सभी पढ़े हुए हैं, अब जानते हैं अच्छी तरह से। अब वो सब आपने आगे समझाया, ये सभी बच्चे भक्ति मार्ग हुआ, ठीक है। अब ये बात कहते हैं नहीं, ये सभी भक्ति मार्ग है। ये पढ़ते 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 तो क्या फायदा हुआ बताओ। तो बाबा ने समझा नहीं, देखो तुम्हारा वेस्ट ऑफ मनी इनके पीछे, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम। अरे काम करना चाहिए कोई जिसमें फायदा हो। अभी तुम जो कुछ यज्ञ पदार्थ में निकल जाए फायदा क्या हो गया? अरे तो कुछ मिला ही नहीं। अगर मिला भी तो भी अलंकार करना उसका ये बाप से भी तो वैसा मिलता है, अलंकार करना गुरु से भी वैसा मिलता है, अलंकार मिले जिससे भी बोलो बाप टीचर गुरु जो भी हो गए मित्र संबंधी हटका अलंकार करना मिलना। ये तो जरूर गया हुआ है कि बरोबर 21 पीढ़ी का भी पत्र मिलती सुख की। तो तुम्हें आप जानते हो बरोबर बाबा द्वारा अपन बच्चों को 21 जन्म के लिए उनकी बात शरीर बात से हमको चलना है। तो बाबा सब समझाते हैं तो कृष्ण और भगवान में रह करके और कैसे योग लगाओ अच्छी तरह से, बाप को याद करो। और ये जो नॉलेज देते हैं मोस्ट सिंपल जिसको कहते हैं, ये झाड़ और ड्रामा को बुद्धि में रखना ये मोस्ट सिंपल। तो तुम्हारे बुद्धि में बराबर है झाड़ मनुष्य गया कि मनुष्य सृष्टि का कैसे स्थापना होती है, कैसे विभूति को पाता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है धर्मों की और मनुष्यों की भाषाओं की वगैरह वगैरह। तो पहले एक शब्द एक भाषा, ठीक है, तो दो भाषा नहीं होती है, एक भाषा सत्य जो एक ही धर्म है। अभी जो तो बच्चों को बुद्धि में रहता है अभी की बरोबर सत्य में एक धर्म है और वो देवी देवता धर्म है, जो प्राय मुख्यता अभी अनेक धर्म है। बाबा फिर स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं कलप तो कहते हैं बात कह सके बच्चों पर कलप मेरे संग बनता है। मैं आता हूँ क्यों किसी को चक्कर को फिरना है, फिर सच्ची आना है, फिर वाणी देवी देवता धर्म आना है। अब ये तो बिल्कुल सहज समझना है और वो समझाना है। वही चार फिरते हैं सत्य था भारत बड़ा सुविधा एक धर्म था। अभी तुम देखते हो बहुत भी धर्म हो गए, भारत देखो भारत का धर्म 3 लोग हो गए, तो अभी लोग हो गए हैं तो खदाम हो गए हैं। बाबा ने बहुत बच्चों को समझे जो कोई आगे उनको ये तो बताता सबको बताओ कि देखो भारत की तरह सुविधा ये जैसा था नहीं दे देता है आप कहते थे उसका नाम ही सुखधाम तो है ना। बस यही चीज 3 भी तुम बताओ किसको नहीं भाई, शांति धाम जहाँ पर रहते हैं भाई सुख धाम इसमें भारत सुखी था। आज 5000 वर्ष की बात है ये याद करते हैं, वो भी बता दो भाई 3000 क्राइस्ट के आगे तेरे देवता धर्म था बरोबर। अच्छा अभी देखो सुखधाम था, अभी सुखधाम है क्या लगेगा, फिर सुखधाम को आना है जरूर तो आपको पहले शांति धाम में जाना पड़ेगा। सिर्फ ये भी तुम बच्चे समझाते रहो क्योंकि ये भी तो कोई जानता तो नहीं। और ये बात कौन समझाया है तुम बच्चों को, हम वेद का बाबा जिनको ज्ञान है फिर काल अच्छी है। ये 3 काल हो गए ना, शांति धाम सुख धाम ये तो धाम, ये काल 3 तो हुए नहीं। तो बस तुम बच्चों को देखो बाबा कितना शायद समझे और सभी बातें छोड़ दो, जो कुछ भी सुनो करो कुछ भी हो जाए। तुम्हारा फर्ज ये है बहुत सहज बात को याद करना, जितना हो सके जितना याद करेगा इतना नजदीक जाएगा। और तू याद कोई करे देगा अच्छी तरह से। कर्म करना है, कर्म के लिए टाइम देते हैं कि बच्चे भर दें,
आराम भी करो, काम भी करो। 8 घंटा 3-7 रुपया लेते नहीं, 8 घंटा तो बिना कोशिश करके आधे घंटे से शुरू करो। ताकि इच्छा में आकर के तुम्हारा जिसका भी 8 घंटा पूरा होगा याद में, ऊपर में रिकॉर्ड होता जाते हैं। तो बस याद ही करना, तुमको कोई तकलीफ देते ही नहीं है कुछ भी। कोई प्रकार की तुमको कोई कपड़ा उपड़ा बदलने का या घर बार छोड़ने का या सफेद कपड़े पहनने का भी, ये तो तुम थी हुआ स्कूल के, दूसरा कोई था ही नहीं, तो तुम्हारी ये ड्रेस कर। बाबा तो कहते हैं ना सबको कि बाबा बहुत खुश होते हैं जब ये बाई पहन करके आते हैं, तो बना तो कोई भी नहीं करते हैं। तो इसमें कोई भी तकलीफ वगैरह तो कुछ देखने में ही नहीं आती है, मुझे की दरकार नहीं है। बच्चा अच्छा मम्मा शरीर छोड़ा, इसमें दुख तो कोई होता ही नहीं है किसी का। क्यों? मम्मा ज्ञान देने वाला बाप हमारा है ही, मम्मा का भी, बाबा का बच्चों को काम मम्मा से। अभी बाप कहते हैं मम्मा से मैं गया, मम्मा जैसे मैं हूँ, समझे, मैं आता हूँ इसमें प्रवेश करता हूँ नहीं, मैं तो कर सकता हूँ नहीं, मम्मा को जन्म नहीं देता हूँ, तो आगे चलते हुए बताएंगे। तो बुद्धि अपनी कहती है क्यों, वो तो ऐसा प्रकाश करने करीबी थी कर वो भी गई। अच्छा क्या ये नहीं हो सकते हैं क्या, जैसे पापा आते हैं आकर के पुलिस चलाते हैं, क्या मम्मा को भी नहीं दे सकते हैं क्या? जाओ अलग जगह जाओ, जरूरत है वहाँ तुम जाकर के उसमें पुलिस सुनाओ, तो ये क्या नहीं कर सकते हैं। कई पूछते हैं बिना क्या वो फिर घर में नहीं, साल दूसरे की जानकारी क्यों पड़ी रहती है? तो बाबा के हाथ में बुद्धि रहती है। जब वो पवित्र हो गई, ये भी निश्चय है कि लक्ष्मी का पाद उनका है जरूर, क्योंकि तुम जानते हो सबसे ठीक थी। और बाबा और ही उनसे सर्च कराने के लिए हो सकते हैं उनको घर में न जाना पड़े, और बैठ करके ये तुम्हारे पास आएंगे समाचार, बाबा तुमको बताएगा। तो बाबा के समझाते हैं बच्चों को कि बाबा उनको कोई भी शरीर में प्रवेश का आएगा कि परिचय वो समझेंगे कि बराबर तो मम्मा कहेंगे वो वाली अच्छी चलाएगी, इसे बच्चे से हो गई मम्मा ने प्रवेश करके वो बात चला रही, क्या नहीं हो सकते। तुम समझे कि मामा तो हमारी कोई कही तो नहीं है, और बड़ा शरीर छोड़ दिया। अच्छा तो आगे बाबा जैसे बाबा प्रवेश कर करके शरीर में डालते थे, वो डाल देने लग पड़ी, तो इसको कोई देख नहीं। और एक चीजें होगी बहुत, वो बाप को तो बच्चों का वो पाला करने हैं भाग्य और शुरू करना है, नाम पाला करना है। बाप ही तो तुम्हारा नाम पाला कर रहे हैं, तुम बाप का नाम पाला कर रहे हो, बच्चे बाप का नाम पाला कर रहे हैं। बरकदार हो बाप और पढ़ाते हैं, हम भी बाबा पढ़ाते, बाबा से हम एक इज्जत के लिए वर्षा ले रहे हैं, तो बाप की महिमा करते। बाप तुमको ये पढ़ाते हैं, बाबा ने सुबह में समझा बच्चे ये तुम ब्राह्मण हो, आगे चल करके तो शायद आवाज भी निकलते रहे ऊँटों से देवियों के। हम पहले ब्रह्मा कुमारियां थी और हम फिर देवता में, अब हम ब्रह्मा कुमारियां आए, समझा नहीं। हमने ये देवताओं से 84 जन्म के बाद ये देखो हम आकर के ब्रह्मा कुमारियां बनी है, फिर से तो बंद क्यों नहीं। तो ये आगे चलते चलते मनुष्य के बुद्धि में आवाज सुनते सुनते बच्चे तुम्हारा बड़ा नाम डाला होता है। घबराने की तो कोई बात ही बिल्कुल नहीं है एकदम, तो घबराएंगे तो आए नहीं, थोड़ा भी मुश्किल हुआ कोई बात नहीं तो बोला जैसे तुम लोग हाथ आए, तो हाथ तो तुमको खाने नहीं है बिल्कुल ही सजीव हाथ से, जितना हासिल तुम रहते रहेंगे। और हासिल किसमें रहते? अगर कोई बने श्री लक्ष्मी और नारायण, उनका जो बच्चे होंगे वो इतना हासिल नहीं हो सकता है जितना तुम हासिल हो। वो फिर भी तो कोई राजा का बच्चे हैं, समझा नहीं, देवता का बच्चे हैं, मनुष्य का बच्चे है, मनुष्य है तो वाला, और तुम तो जो तुम तो कहते हैं ईश्वर के बच्चे हैं, तो कौन
अच्छी तरह से, कोई तत्व नहीं जानते हो ना बच्चे, और प्रजापिता ब्रह्मा को भी जानते हो, इनकी मुखवंशावली है। वो तो कहा जाते हैं कि भाई ये माता भी है, क्यों इन्हें मुख से इन्हें द्वारा ये बच्चे अडॉप्ट करते हैं, तो समझेंगे, इसलिए उनको ही तदेव माता पिता कहते हैं। अच्छा, पीछे वो ममा का नाम गाया हुआ है, सरस्वती ब्रह्मा कुमारी भाई सरस्वती, ब्रह्मा मुखवंशावली, तो मेरे जानती है ब्रह्मा कौन है, क्या लगती है ब्रह्मा की है, गाया ब्रह्मा की बेटी, तो भी बच्ची है, तो बच्चियां हैं, कोई होशियार होती है, कोई जो ब्रह्मा कुमारी का भाषण करते नहीं, तो ऐसे मत समझो, नहीं कोई वक्त में ऐसी बैठ करके भाषण करेंगे तो जैसे कि मामा से भी ठीक जाती है, तो वो अगर नाम करते हैं भाई पापा सबसे ठीक ही है, तो नहीं यह बहुत कम चली है, अरे जल्दी से नहीं, ये बड़ा ठीक है, पढ़ा हुआ है बहुत ही अच्छी तरह से, वो भी पढ़ती है भाई, वो पढ़ा हुआ है, वो जब समझाते हैं बहुत ही समझाते हैं, बाबा खुद भी कहते हैं मेरे से अच्छे समझाते हैं, क्योंकि दृष्टांत लगे रहे वो सभी शास्त्रों में से कुछ न कुछ सार निकाल करके बहुत ही जाते हैं, फीलिंग आती है, ये जैसे समझाते हैं, और तो कोई भी नहीं समझे सवाल बाप नाम भी तो है नहीं, संजय का नाम भी तो है दूसरा, भले नाम रख दिया है, आप लोग भी वही नाम रख दिए, तो तुम जानते हो क्या ये बैठ करके मैंने लिख सकेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि ऐसी है जो धारा करते हैं, अगर ये तो नहीं लिख सकेंगे, तो होशियार वाले बाबा नहीं सकेंगे, बाबा नहीं लिखेंगी, चाहे तुम जो गीता वगैरह है वो लिखेंगी, तो ये कौन होशियार हुआ है, बुद्धि से काम लेना होते हैं ये सब। इसे जो भी अच्छी तरह से धारण करते हैं कराते हैं, वो अपना ऊंचा पद पाएंगे, पढ़ना तो है जरूर, पढ़ेंगे तो छोड़ना नहीं, कोई भी संत है, कोई भी आए, कुछ भी हो, कोई भी आना बात हो किसकी भाई, अच्छा ब्रह्मण से तो बहुत चिट्ठी आती है, ये फलानी ब्रह्मणी से इनका कुछ मतभेद हो गया इसलिए पढ़ाई छोड़ दी है, पढ़ाई अगर छोड़ दी, पढ़ाई पता है बाप से, अच्छा वो नहीं बाबा को लिख ले, बाबा अच्छा हमारी मतभेद होती है, हमको तो बोलिए अलग भेजो, तो हम पढ़ते रहेंगे, अच्छा बच्चे अलग लो, उसमें क्या मतभेद है, पढ़ाई तो करो, पढ़ाई तो पढ़ते रहो, नहीं पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई अगर छोड़ दी स्टूडेंट ने तो क्या करेंगे, तो कोई भी बच्चे बस याद कर देना, ये पढ़ाई छुड़वाना करना, ये सभी फेरा और आशीर्वाद वो खेच लेते हैं जन्मभूमि पर, तो याद रखे बच्चे सब कि तुमको बाप से पढ़ना है, अगर निश्चय है तो कोई भी सक्सेस में लाना नहीं है, कोई भी प्रकार का पढ़ना जरूर है, बैठ के बाप से वर्षा पाने के लिए, फिर वो आए तो ब्रह्मा द्वारा पढ़ाएंगे नहीं, तो कैसे पढ़ाएंगे, अब पढ़ाएंगे भी जरूर ब्रह्म को पढ़ाएंगे, तो पढ़ते रहना है, घर में पढ़ो, जहाँ चाहिए ब्लॉक में जाओ पढ़ो, पढ़ना है, अच्छा न पढ़ो, बोला बाप को तो याद करेंगे, अच्छा मैंने रूठो पैसे दी, सबसे रूठो, बाप से तो नहीं उठना है, उससे तो वैसा ही रहना है, बच्चे घर में बैठ जाओ, कुछ नहीं पसंद आता, पता अच्छा ही बताओ तो